प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। नवदुर्गा की उपासना का पर्व यानी कि नवरात्रि का शुभारंभ आज हो गया है। आदिशक्ति आ गई हैं आपके द्वार, हर ओर मां के जयकारों की गूंज है। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। मां की एक झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। इन 9 दिन में हर दिन मां अपने अलग अलग स्वरूपों में आकर आपको अलग अलग वरदानों से लाभान्वित करेंगी। तो नवरात्रि के पहले दिन मां अपने शैलपुत्री स्वरूप में दिखती हैं। इस रूप की महिमा बताने के साथ ही हम आपको नवरात्र के पहले दिन से जुड़े महाप्रयोग भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि देवी उपासना के इन 9 दिनों का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए जरूरी है विधि विधान से पूजन। शक्ति की उपासना। नवदुर्गा के 9 रूपों की साधना। हर कामना पूरी करेगी मां अम्बे की आराधना। हर तरफ माता के दरबार में रौनक ही रौनक है। आस्था का सैलाब मंदिर मंदिर उमड़ रहा है। हर कोई मां की उपासना में रम जाना चाहता है। मां दुर्गा के नवस्वरूप की उपासना की सबसे शुभ और पावन घड़ी आ चुकी है। इस नवरात्र से जुड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है। इन नवरात्रि के 9 रात्रों में 3 देवियों की उपासना किया जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की उपासना की जाती है। इनके अलग अलग 9 रूपों की उपासना किया जाता है, जिससे भगवती प्रसन्न होकर के और भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करती है, जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। और इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में नवदुर्गा की उपासना करते हैं, जिससे समस्त भक्तों के समस्त मनोरथ जो है शीघ्र होते हैं, भगवती प्रसन्न होती है। ये आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्र है। इसे शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि भी कहा जाता है। इस बार ये नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होकर समापन दशहरे के साथ 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्र की सभी तैयारियों के साथ देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का ही आह्वान किया गया है। जानकारों की माने तो मां शैलपुत्री की उपासना से आरोग्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। प्रथम जो स्वरूप है भगवती का, नवदुर्गा का, उसमें प्रथमम शैलपुत्री, प्रथम जो है वो मां शैलपुत्री का स्वरूप है। मां शैलपुत्री जो है वह हिमालय की पुत्री है। इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कैसा है मां शैलपुत्री का स्वरूप और क्या है उनकी महिमा, चलिए जानते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इसी कारण से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान शिव से फिर विवाह किया। मैं शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का निरंतर आप जप कर सकते हैं, जिससे कि भगवती शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विक्षे, इस मंत्र का जप करें। अर्थात एक मंत्र और है, ओम सम शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र का यदि आप निरंतर जप करते हैं, प्रथम दिवस 1100 जप करते हैं, तो भगवती प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल की सिद्धि करती हैं एवं आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर
वृद्धि होती है, घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। सफेद पुष्प, सफेद भोग भगवती को अर्पण करें, सफेद पेड़ा या बर्फी या बेदाम से बना हुआ हलवा भगवती को अर्पण करें, जिससे शीघ्रातिशीघ्र मां शैलपुत्री प्रसन्न हो। नवरात्रि के 9 दिन होगी देवी की उपासना। देवी के विशेष स्वरूपों की उपासना अगर विधि विधान के साथ की जाए तो व्रत का फल कई गुना बढ़ भी जाता है। इस दिन से 9 दिनों तक का उपवास रखा जा सकता है और 2 दिनों का भी। जो लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं वो दशमी को पारायण कर सकते हैं। जो पहली और अष्टमी का उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे। नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों बेला पूजा, आराधना और आरती करनी चाहिए। पूरे 10 दिन खान पान और आचरण में सात्विकता बरतनी चाहिए। मां शैलपुत्री को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। देवी को गाय के शुद्ध घी का ही भोग लगाएं। देवी उपासना जितनी फलदायी और असरदार है, उतना ही इसमें कई सावधानियों का ख्याल भी रखा जाता है। किसी प्रकार का लहसुन प्याज का सेवन न हो। शुद्ध, यदि आप व्रत नहीं रखते तो घर में कोई भी व्यक्ति लहसुन प्याज, मांस मदिरे का सेवन न करे। शुद्ध सात्विक आहार लें, आचरण शुद्ध रखें और उसके साथ साथ जो है घर में प्रत्येक दिन धूप दीप जलाएं। और यदि आप बाहर से आते हैं तो भगवती के मंदिर में बिना हाथ पैर धुले, स्नान किए बिना प्रवेश न करें। इन समस्त बातों का विशेष करके आपको, यदि आप कलश स्थापन करते हैं तो अपने घर में ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आखिर नवरात्रों की सामान्य पूजा विधि क्या हो सकती है, चलिए जानते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन सुबह शाम दोनों समय पूजा करें। दोनों समय मंत्र का जाप किया जाए और आरती भी करें। अपनी जरूरत के अनुसार किसी एक मंत्र का 9 दिन जाप करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे उत्तम रहेगा। अलग अलग दिन अलग अलग प्रसाद अर्पित करें या 2-2 लौंग रोज अर्पित की जाए। वैसे तो प्रातः काल में ही करना चाहिए, लेकिन इस वर्ष मुहूर्त जो है दिन में 11:36 से लेकर के 12:24 का जो ये समय है, यह विशेष करके उत्तम मुहूर्त है। इस समय में स्नान ध्यान करने के पश्चात एक मिट्टी का कलश लेकर के, गंगा जी का मिट्टी ले आकर के और उस मिट्टी में जौ मिश्रित करके, जौ मिला करके और उसके ऊपर मंत्रोच्चार करते हुए कलश स्थापन करें। कलश में विशेष करके जो है पंचपल्लों का प्रयोग करें। आम, बर, पीपर, पाकर और गूलर, ये पंचपल्लों का प्रयोग करें। उसके साथ साथ दुर्वा डालें, पुष्प डालें, ये सारा चीज कलश में और गंगाजल डाल करके कलश को के ऊपर पूर्ण पात्र रखें। जौ से भरा हुआ या चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र और नारियल, हम लोग जो भी जलदार नारियल रखते हैं, नारियल का अग्रभाग, आगे का जो भाग है हमारी तरफ होना चाहिए। हमारी तरफ नारियल का भाग होना चाहिए और उसको लाल वस्त्र से आच्छादित करके मां जगत जननी पराम्बा नवदुर्गा का उस पर स्थापना करें। अखंड दीपक यदि आप जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जलाएं। घर में ऐसा भगवती से प्रार्थना करते हुए कि भगवती जिस प्रकार यह दीपक प्रज्वलित होकर के संसार के अंधकार को मिटाता है, वैसे ही मेरे घर में अज्ञानता रूपी अंधकार जो है, रोग व्याधि रूपी जो अंधकार है, उसको मिटाइए। ऐसा प्रार्थना करते हुए दीपक जलाएं। जय श्री राम। वो हर कष्ट और दुख हरेंगी। माता के 9 रूपों की पूजा भक्तों के जीवन पर वरदान बनकर बरसेंगी। कहते हैं कि नवरात्र के पूजन और व्रत से भाग्य चमकने लगता है। आपके सभी काम सिद्ध होने लगते हैं। बस जरूरत है कि आप देवी को प्रसन्न कर लें। तो नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के साथ ही भक्तों ने मां के 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए उपवास और पूजा पाठ शुरू कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे मनोकामना पूर्ति के वो चमत्कारी उपाय जिन्हें नवरात्र में कर आप देवी की कृपा हासिल कर सकते हैं।
करनी है देवी माँ। सर्वप्रथम कलश स्थापन करने के बाद एक पीढ़े के ऊपर लाल वस्त्र आच्छादित करके बांध करके उस पर माँ भगवती की एक तस्वीर या छोटी मूर्ति, अगर यदि घर में आप पूजन कर रहे हैं तो मूर्ति जब भी रहेगी 12 इंच से छोटी मूर्ति रहेगी। घर में जब भी आप पूजन करते हैं तो 12 इंच 1 फीट से छोटी मूर्ति रखें और उस मूर्ति का विधि विधान के साथ पूजन करें। पूजन में विशेष करके जो है आचमन पंचामृत इत्यादि बना करके और स्नान करावें। स्नान मूर्ति के ऊपर से ही एक कोई पात्र रखें, उसमें जल को अर्पित करें। स्नान कराने के लिए वस्त्र चढ़ाएं, उसके बाद इत्र इत्यादि का लेपन करें। उसके बाद रोरी, चंदन, अक्षत और पुष्प विशेष करके भगवती को लाल पुष्प अर्पित करें, जो कि माँ भगवती को लाल पुष्प विशेष प्रिय है। इसके साथ साथ प्रत्येक दिन अलग अलग भोग भगवती को समर्पित करें। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने गए हैं, पर इन सभी दिनों की अपनी ही खासियत होती है। नवरात्रि पर खास मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस जरूरत है आप माँ में पूरी श्रद्धा रखें। तो मनोकामना पूर्ति के लिए किस विधि से करें माँ शैलपुत्री की उपासना, चले जानते हैं। 27 साबुत लौंग लें और इसे लाल धागे में बांधकर माला बनाएं। नवरात्रि के पहले दिन की शाम को ये माला देवी के चरणों में अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। शैलपुत्री माता का है, उस दिन सफेद पुष्प अर्पण करने से भगवती शैलपुत्री प्रसन्न होती है। उसके साथ साथ बेदाम से बना हुआ हलवा, शुद्ध घी से में बेदाम से बना हुआ हलवा अर्पित करें, जिससे भगवती प्रसन्न होती है और मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। यदि आप अखंड दीपक नहीं जलाते हैं तो प्रातः काल एवं सायंकालीन सूर्यास्त होने से पूर्व अवश्य ही दीपक जलाएं और सायंकालीन प्रातःकालीन दोनों समय भगवती की आरती करें। अपने मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए माँ जगत जननी पराम्बा से प्रार्थना आराधना करें। तो हमने आपको नवरात्रि के पहले दिन की महिमा और देवी शैलपुत्री की उपासना विधि के साथ मनोकामना पूर्ति के कुछ अचूक प्रयोग बताए। अब हम आपको बताते हैं नवरात्र के इन 9 दिनों में किन सावधानियों का आपको करना होगा पालन। शक्ति की भक्ति में डूब गया है पूरा संसार। आज माँ ने दे दी है भक्तों के द्वार पर दस्तक। शक्ति की उपासना के सबसे बड़े पर्व नवरात्र भक्तों के लिए देवी कृपा पाने के चमत्कारी दिन हैं। माँ भगवती की पूजा के ये वो 9 दिन हैं जब समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के इस महापर्व पर अगर आप माँ की संपूर्ण कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि 9 दिनों में किन सावधानियों का करें पालन। नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। दोनों वेला में देवी की पूजा आराधना की जाए। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। अगर उपवास रखें तो केवल जल और फल ही ग्रहण करें। नवरात्रों में जिसने शक्ति के 9 रूपों की श्रद्धा से आराधना कर ली, देवी उसे हर मुश्किल से उबार लेंगी, निकाल लाएंगी संकटों के भंवर से। कहते हैं पहले दिन की पूजा से माँ के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल जाता है। देवी अपने भक्तों को हर मुश्किल से उबार लेती हैं। देवी भागवत में ऐसा आया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे चतुर्दोलायाम बुधे लौका प्रकृतिका। रविवार और सोमवार को भगवती हाथी पर सवार होकर के आ रही है। इस वर्ष जो है माँ जगत जननी पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जो है वह रविवार के दिन आ रही है
जो कि हाथी पर आ रहे हैं। हाथी पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। इस प्रकार शुभ होता है कि जिस वर्ष भगवती हाथी पर आती है, वर्षा अच्छी होती है, जिससे कि कृषि कार्य अच्छे होते हैं और उसके साथ साथ परिश्रम करने वाले लोगों को हर प्रकार से लाभ मिलता है, हर प्रकार से मंगलकारी होता है। आदिशक्ति है माँ जगदम्बा, अपने भक्तों की हर कामना पूरी करती है देवी माँ। माँ के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो आप भी पूरे श्रद्धा भाव से देवी की उपासना में लीन हो जाएं। नवदुर्गा आपका कल्याण करेंगी। तो चलिए इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।